मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि जनता चुने अब डायरेक्ट जी की जिस प्रकार का माहौल है। भाई बीरेन जी, ये किस प्रकार के दृश्य देखने को मिले कि कहीं मारपीट हो रही है, कहीं नॉमिनेशन से रोका जा रहा है, एक दो नहीं बल्कि 17 जनपदों में अपोजिशन पार्टी के लोग प्रत्याशी नॉमिनेशन नहीं कर पाए। जहां नॉमिनेशन कर भी लिया है अब उनके घर ढहाए जा रहे हैं, गाँव की सड़क खोदी जा रही है, किसी के माता पिता को पीटा जा रहा है, किसी के घर पुलिस छापा डाल रही है। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? देखिए, बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि वो जिला पंचायत का चुनाव हार गए थे। सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी, आलोचना थी। इसी बीच पार्टी में मंथन शुरू हो गया कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट और गुटबाजी और चर्चाएं चलने लगीं। अब सरकार के सामने जिला पंचायत चुनाव को जीतना अध्यक्ष पद के ये इज्जत का सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3052 पद जिला पंचायतों के हैं सदस्यों के, और बीजेपी कुल 600-700 जीती है। अब इनके इतने अध्यक्ष कैसे बन जाएंगे? तो बहुत साफ है कि जो पारदर्शिता की बात करके सत्ता में आए थे, उनका पारदर्शिता में कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। वो उसी लाइन पर, उसी पुरानी परंपरा पर चल रहे हैं जिस पे कभी कांग्रेस, बसपा और सपा चली। इनमें फिर अंतर क्या रह गया दूसरे दलों से कि ये भी अगर जबरिया लोगों से वोट हासिल करें, लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जाएं, गुंडागर्दी हो, प्रशासनिक गुंडागर्दी हो, पुलिस भेजी जाए, छापे मारे जाएं, विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान किया जाए, तो ये तो बात साफ है कि बीजेपी कोई अलग पार्टी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए ये हर हथकंडा अपनाती है। अच्छा, बीजेपी इस चुनाव के माध्यम से अपनी फेस सेविंग भी कर रही है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि हम विधायक, मंत्री, सांसद इनके परिवार को टिकट नहीं देंगे, और जब ये हार गए तो उन्हें कह रहे हैं तुम ही जिता के लाओ। तो ये अब किसी तरह से इज्जत बचाने में लगे हैं। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन नुकसान ब्रजेश जी इसमें बहुत हुआ, जो 17 जगहों पे जिला पंचायत सदस्य थे उनका। अच्छा, क्योंकि भाई 50 लाख नगद और एक सफारी गाड़ी। अच्छा, इतना मिलता है? हाँ, इतना तक का ऑफर जाता है, लोग बताते हैं। और अगर फंस जाए गेम तो ज्यादा। हाँ, अब ये 17 जिलों में जहां निर्विरोध चुनाव हुआ, वहां सदस्य बहुत नाराज हैं बीजेपी से कि बताओ, मौका नहीं दिया और कोई भी जो है पूछने नहीं आया, चाय पानी तक नहीं पूछा गया, निर्विरोध करा दिया। जो चुनाव 20-20 करोड़ का एक एक जिले में होता हो, वहां पर ये जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव बीजेपी सत्ताधारी दल होने के नाते प्रशासनिक मशीनरी का देखिए इस्तेमाल हमेशा हुआ है। कोई प्यार से करता है और कोई जबरिया करता है। अब बीजेपी में समस्या यह है कि भाई प्यार मोहब्बत करने वाले लोग कम हैं, तो इनके पास पुलिस है, डंडा है, और एक है जेसीबी भी है। हाँ, जेसीबी तो परमानेंट चली रही है। सरकार का सबसे फेवरेट अगर कोई मशीन है तो दैट इज जेसीबी, बुलडोजर। तो ये बिना पैसा खर्च किए और पुलिस के दम पर चुनाव जीत ले रहे हैं। एक तो दूसरी जो बड़ी बात है वो बात है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेकर तमाम सारी शिकायतें हुई। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या सरकारों की जेबी संस्था बन जाती है? और क्या ये दंतविहीन संस्थाएं हो गई हैं? इनकी उपयोगिता खाली चुनाव कराने तक है, उन पर कंट्रोल करना या उसकी बदनामी को रोकना इनके हाथ में नहीं रह गया है। तमाम सारी बातें ऐसी हैं जो सवाल खड़ी करती हैं, और जनता को भी इस बात को लेकर बड़ा रंज रहता है। आपको याद होगा एसके अग्रवाल जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त भी हुए जिनसे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की रूह कांपती थी, कलेक्टर्स को सस्पेंड कर देता था भाई वो आदमी। देखिए, ये पंचायत चुनाव में उसमें कई कलेक्टर हटाए भी गए थे। अब ये तो महत्वपूर्ण बात है कि आपकी संस्था को कितना छूट देते हैं, उसको कितना सम्मान देते हैं, स्वायत्त शासी ढंग से वो काम करे। और दूसरा अधिकारियों पर निर्भर करता है कि भाई आपको अगर आयोग में बना दिया तो आप निष्पक्ष बने रहिए। लेकिन अब देखिए, निष्पक्षता पर तो सवाल जवाब बहुत होता है दुनिया में। अगर ए से शुरू करेंगे जेड तक जाएंगे, कोई संस्था बची तो है नहीं, तो किसके लिए कहा जाएगा?
लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी से बहुत खतरा है और बीजेपी सच्चाई को जानती है कि अगर विधानसभा के चुनाव में उसे कोई हरा सकता है तो अखिलेश यादव का नेतृत्व ही हरा सकता है। ये बात उनको पता है और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी को सपा ने ठीक से हराया भी है। अब वो गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। ये अध्यक्षी जीत लेने से जनता का चुनाव नहीं जीता है। ये सिर्फ इस सरकार में जो विरोध के स्वर उठ रहे थे सरकार के नेतृत्व के अफसरों के खिलाफ, वो अपने लोगों को ये शांत कर ले जाएंगे इस जीत से, बस। इसके अलावा बाहर इसका कोई असर नहीं है। और अच्छा 20-20 करोड़ जो खर्च करके जाएगा वो निकालेगा भी तो भाई वो तो पाला बदल कर लेगा। सरकार हट गई तो जाएगा सपा के दरवाजे पे, गिड़गिड़ाएगा फाटक पे, लेटेगा वहीं। कुल मिलाकर ये है। लेकिन इससे भी एक बड़ी और समस्या है जी। बीजेपी ये न सोचे खाली सपा है। आजकल संजय सिंह ने भी इनकी नींद हराम कर रखी है। वो भी रोज एक घोटाला खुलासा लेके आ जाते हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, एक चीज तो आप मानेंगे कि मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो और आज योगी आदित्यनाथ की, अगर आप तीनों की तुलना करेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा महत्व अखिलेश यादव देते रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो इन तीनों में सबसे सरलता से किससे मिल सकता है? ये प्रदेश में आप किसी से सवाल पूछ लीजिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो इन तीनों में किसका कार्यकर्ता उस तक आसानी से पहुंच जाता है। तो ये तो कम्युनिकेशन बनाने की बात है। बीजेपी के सामने एक जो सबसे बड़ी कमी है कि उसका संगठन बड़ा है, उसकी स्वीकार्यता बड़ी है, लेकिन उसकी सरकार की स्वीकार्यता उसके ही कार्यकर्ताओं में नहीं है। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, तो वो किसके दम पर ये चुनाव लड़ें? ये सब सच्ची बातें हैं। हो सकता है कि जी मजा ना आए, लेकिन जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव बंधक बनाए जा रहे हैं, सदस्यों को बंधक बनाया जाता है, मुकदमा लिखाया जाता है, नामांकन करने वालों को पीटा जाता है, घर पर रोका जाता है, छापे मारे जाते हैं, घर गिराया जा रहा है, घर गिराए जाते हैं। जोगिंदर सिंह, रामेश्वर सिंह के इटावा में, एटा में तमाम उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके घर गिराए गए। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, सुबोध यादव हैं जो फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की दुकानें, मेडिकल शॉप तक सील कर दी गई, तमाम सारी। तो ये बीजेपी सरकार ने जो रास्ता दिखाया है, कोई आएगा 2 हाथ इससे आगे बढ़ जाएगा, कोई आएगा उससे आगे बढ़ जाएगा। तो मेरी चिंता वही है कि ये मतलब एक गलत परंपरा शुरू हो रही है। देखिए, ये बुलडोजर परंपरा बड़ी गलत है भाई। आप जेसीबी लेके आए हैं, अगला वो कौन सा वो जो उस पे चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, पोकलैंड लेके चलेगा। करेक्ट विजय जी, इसमें बीजेपी नेतृत्व या मुख्यमंत्री को आप बहुत ज्यादा दोषी नहीं मान सकते। कई बार बड़े बड़े अधिकारी अपना पद बचाने के लिए, सरकार की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह से असंवैधानिक काम कह लीजिए कर देते हैं, उससे पार्टी की छवि को डेंट लगता है। अब ये भाजपा तय करे कि उसको ऐसे अधिकारियों की कितनी जरूरत है जो फौरी तौर पर एक झूठी शान की खातिर उसे पद तो दिला दे रहे हैं, लेकिन जनता के बीच लाखों वोट कटवा दे रहे हैं। जी बहरहाल जी वीरेंद्र जी, जो जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध जीते हैं वो भी खुशी मनाएं, और जो जीतने की कगार पे हैं। लेकिन कुमार विश्वास ने एक बहुत बड़ा शेर कहा था, आज उसको पढ़ूंगा और आप समझिएगा कि इस प्रदेश में बीजेपी एक विशाल पार्टी है, समुद्र है। सब बड़े नेता कहते हैं यहाँ पर तो 500 नेता घूमते रहते, के पैर छुओगे, कौन कितना बड़ा समझी ना पाओगे। इससे समझिएगा कि अधूरी कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबावों में हैं उसी अखबार जैसे हैं। और हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, गवर्नर के यहाँ मगर बंधक सरकार जैसे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।